सना बेटा, सभी ठीक तो है ना? सभी ठीक है ना? जी अब्बू, अल्लाह का शुक्र है, सभी ठीक है। बस हम फौरन यहाँ से चल रहे हैं, सामान उठाओ और इसी वक्त निकलो। और नासिर, डॉक्टर सरमद को फोन करो, हम रास्ते में उनके घर से होते हुए जाएंगे। भाईजान, ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा नहीं दरवाजा किस तरह बंद हुआ है? ये कोई बीमारी हो ही नहीं सकती भाई साहब। यार पता नहीं यार, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी की हालत देख के तो मेरा दिल भी बंद हो रहा था, और उनकी और मेरा रिश्ता ऐसा है जो मैं किसी को समझा नहीं सकता। बस दिल चाह रहा था कि ये वक्त जल्दी से गुजर जाए और हम मम्मी को दोबारा ठीक हालत में देख लें। गाड़ी कहाँ है? मुझे उम्मीद थी कि जब हम इस हट से एक बार निकल जाएंगे तो अम्मी ठीक हो जाएंगी, मगर जब मैं बाहर निकला तो गाड़ी नहीं थी। अबू, वो बाहर गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है बाहर? सब आपस में लड़ने लगे थे और किसी की समझ नहीं आ रहा था कि इस सूरत हाल से किस तरह निपटा जा सके। इसी वजह से सबकी परेशानी उलझन बन गई और अम्मी की हालत बस से बदतर होती चली। कहाँ हो तुम? और गाड़ी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हो तुम, मेरी बात का जवाब दो। उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हो तुम। कहाँ हो तुम ये तो बताओ। और कितनी देर लगाओगे? जल्दी पहुँचो। देखिए, वो जिस्म के तमाम आज़ा पर कब्ज़ा कर सकते हैं, और जब वो इस तरह दाखिल हो जाते हैं फिर इंसान की कैफियत तब्दील हो जाती है, फिर उसके अंदर क़ुव्वत भी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, बल्कि एक आध बंदे से वो पकड़ा भी नहीं जाता। तो वो जो होते हैं साहिब इल्म लोग होते हैं, जिन्होंने वज़ाइफ पढ़े हुए होते हैं, वो फिर उनको एक उंगली के ज़रिए भी पकड़ लेते हैं। तो लिहाजा ये इस तरह इनका दाखिल होना और इस तरह जिस्म के आज़ा पर काबिज़ होना, ये साबित है, बिल्कुल इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। अरे अब कहाँ हो तुम लोग? वो सामान उठाकर गाड़ी में रखवाओ। और वो नासिर, तुम्हारी डॉक्टर से बात हुई? जी वो डॉक्टर से बात हो गई है और ड्राइवर गाड़ी सही कराने माड़ीपुर गया है। किससे क्या कर गया है वो? उसने तुम्हें बताया था? सरसरी से बात हुई थी, खाने के टाइम उसने पूछा था तो मैंने इजाज़त दे दी थी। और आपको तो मालूम है कि गाड़ी ख़राब थी। अरे मियाँ, अब वो चला गया है तो वापस भी तो बुलाओ उसे और यहाँ से जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करो। मतलब वो कह रहा था कि गाड़ी ठीक कराते ही आ जाएगा। ओफो, क्या करें अब? आपने उसे जाने की इजाजत दी ही क्यों? यहाँ कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, गाड़ी का होना जरूरी था ना। सना कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? मुझे इल्हाम नहीं हुआ था कि यहाँ पे कुछ पेश आने वाला है। मैंने तो ये सोचा कि आते हुए गाड़ी ने जो तंग किया था, जाते हुए वो ना तंग करे। मैंने आपसे कहा भी था कि अपनी गाड़ी भी साथ ले चलें, मगर मेरी तो यहाँ सुनता ही कोई नहीं है। अब तुम मुझसे लड़ना शुरू कर दो। बात करो ये विलेन की। अब कोई अपने आवाज ना निकाले। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। देखो कैसा शाहीन का रंग दर्द होता चला जा रहा है। सब लाउंज पे बैठ गए थे और किसी को वॉशरूम जाने तक का हौसला नहीं था। जब इंसान की जान पे बनती है तो उसकी क्या हालत होती है, ये उस दिन मुझे पता चला। अभी तक तुम लोग यहाँ से गए नहीं? बस शाहीन, हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी का इंतजार हो रहा है। शाहीन, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा और मेरी अम्मी का रिश्ता सबसे अलग है, और बेटों का भी रिश्ता अपनी माँ से होता है, पर जो लोग हमें जानते हैं उनको ये बात पता है
कि मेरी अम्मी मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हैं और मेरे कोई ख़ास दोस्त भी नहीं है, ना ही मेरी कोई एक्टिविटी है। मैं जो बात होती है वो अपनी अम्मी से शेयर करता हूँ और अम्मी भी मुझे अपना दोस्त समझती है। सब खामोश हो जाओ और अपने नासिर अदील अपने मोबाइल ऑन करो, टॉर्च ऑन करो उसकी मोबाइल के अपने। बिस्मिल्लाह रहमान। अदील, मुझे जरा एहतियात से। अम्मी, अम्मी चले, गाड़ी आने वाली है, बस हम घर जा रहे हैं अम्मी। मैं हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुआ और अम्मी को संभालने लगा, पर यह बात शायद उस चीज़ को पसंद नहीं आई और वो अम्मी से निकलकर मुझ पे सराहत कर गया। और मैं पागलों की तरह दौड़ने लगा। हट जाओ, मैं खुद को संभाल लूंगा। और खुदा की कुदरत ये हुई कि फजर की अजान हो गई और अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से निजात दिला दी। जब मुझे होश आया तो मैं घर पे था। सब परेशान थे, पर एक अजीब सी खुशी भी थी कि एक बहुत बड़े अज़ाब से आज़ाद हो चुके थे। इस वाक़े को 3 साल गुजर चुके हैं और हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम कोई पिकनिक अरेंज करें, पर अब हमने पिकनिक अरेंज की है और अनकरीब हम एक नए पॉइंट की तरफ रुख करेंगे।